चाइना नेटवर्क लाइव पर और मैं हूं आपके साथ ईशा गर्ग। चलिए रुक करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों का। बिहार चुनाव से पहले गाली पर संग्राम छिड़ा हुआ है। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दिए जाने के मामले में एनडीए ने बिहार बंद की कॉल दी थी और आमनी जामा पहनाने के लिए सड़कों पर उतर आए थे। दुकानें बंद कराई, चौराहे पर जाम लगाया और खूब उत्पात भी किया। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान ही जगह जगह एक नया नारा भी लगाया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट चोर कहकर संबोधित किया गया है। बिहार चुनाव से पहले इंडिया ब्लॉक के लेटेस्ट स्लोगन में 2019 के आम चुनाव के दौरान लगे कांग्रेस के नारे की याद दिला दी है। ध्यान रहे, राहुल गांधी का वो नारा बीजेपी के लिए काफी फायदेमंद भी साबित हुआ था। जैसे राहुल गांधी ने मोदी पर निजी हमले किए हैं, तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार बता रहे। मोदी को गाली और वोट चोर की नारेबाजी बिहार चुनाव में विपक्षी गठबंधन को भारी पड़ सकती है और विपक्ष का ये कॉम्बो पैकेज विधानसभा चुनाव में बैकफायर कर भी सकता है। मोदी नीतीश पर निजी हमलों से क्या मिलेगा, आइए जानते हैं। निजी हमले चुनावों में हमेशा ही नुकसानदेह साबित होते हैं। ये बार बार देखा गया है कि बिहार की कौन है। 2015 के बिहार चुनाव में ही डीएनए पर बवाल हो चुका है। मोदी नीतीश पर निजी हमले से क्या मिलेगा, आइए जानते हैं। निजी हमले चुनावों में हमेशा ही नुकसानदेह साबित हुए हैं। ये बार बार देखा गया है। बाहर की कौन कहे, 2015 के बिहार चुनाव में ही डीएनए पर बवाल हो चुका है। नीतीश भी सब देख चुके हैं, फिर भी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बेपरवाह होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ताबड़तोड़ निजी हमले किए जा रहे हैं। दरभंगा में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के लिए बनाए गए मंच से 27 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी गई थी। गाली देने के आरोपी मोहम्मद रिजवी को अगले ही रात पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मोदी को गाली दी जाने के लिए राहुल गांधी से माफी की मांग की थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बिहार के लोगों से संवाद के दौरान अपने मन की बात कही। विपक्ष की तरफ से बचाव में कहा गया कि गाली जरूर दी गई, लेकिन मंच पर ना तो तेजस्वी यादव मौजूद थे और ना ही राहुल गांधी। जीविका दीदियों के कार्यक्रम को ऑनलाइन संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरी मां का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वो इस दुनिया में भी नहीं है। फिर भी उन्हें कांग्रेस आरजेडी के मंच से गाली दी गई। जितनी पीड़ा मेरे दिल में है, उतनी ही तकलीफ मेरे बिहार के लोगों के दिल में भी है। मैं आपसे अपना दुख साझा कर रहा हूँ ताकि मैं इस पीड़ा को झेल पाऊँ। तेजस्वी यादव ने भी रिएक्ट किया है। उनकी बहन रोहिणी आचार्य तो पहले ही सवाल उठा चुकी, अब तो बहस गाली के बदले गाली देने पर पहुंच चुकी है। गाली दिए जाने के बचाव में जो दलील दी जा रही उसमें जर्सी गाय और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जैसा बयान को याद दिलाती। सोशल साइट एक्स पर तेजस्वी यादव ने एक लंबी पोस्ट शेयर की है। तेजस्वी यादव ने अपनी तरफ से ऐसे 10 उदाहरण दिए हैं और बताया है कि कैसे मां का अपमान होता रहा है और प्रधानमंत्री मोदी को फर्क नहीं पड़ा। लिखा है, मां तो मां होती है। तेजस्वी यादव ने प्रज्वल रेवन्ना का नाम लेकर याद दिलाया कि कैसे प्रधानमंत्री उसके लिए चुनाव में वोट मांग चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पुत्र प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार के लिए उम्र कैद की सजा हुई है। अपनी पोस्ट के आखिर में लिखा है कि वो दोहरा चरित्र के लोग हैं। ये लोग वोट चोरी से ध्यान हटाने के लिए प्रपंच रच रहे हैं। मां तो मां होती है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को नैतिक भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह कहा और ये बोलने के अगले ही सवाल भी पूछ लिया है, क्या मुख्यमंत्री हर सुबह और शाम एक मंत्री के घर जाते हैं जो ग्लोबल ट्रेडिंग से अमीर हो गया है ताकि हिसाब किताब कर सके। नीतीश कुमार पर भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं। परिवारवाद की राजनीति का साया मंडराता हुआ लग रहा है, लेकिन अब तो जेडीयू की तरफ से ये भी साफ कर दिया गया है कि नीतीश कुमार राजनीति में नहीं आ रहे। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के पिता लालू यादव को भ्रष्टाचार के ही आरोप में चारा घोटाले में सजा मिली। हो तो यही रहा है कि जंगल राज के लिए माफी मांग लेने के बावजूद तेजस्वी को उसके भूत से पीछा नहीं छूटा। तो क्या उसी को काउंटर करने के लिए तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह बताकर काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं?